हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंबल नदी की सहायक नदी। मतलब आज के वीडियो में जिस चंबल नदी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि उसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, उसके बाद में वो राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। तो आज हम चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उनकी उत्पत्ति भी, उनका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में ही उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी में मिल जाती हैं। इनमें से हम डिस्कस करें तो सीवान, रेतम और शिप्रा, ये नदी ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी में मिल जाती हैं। अब मध्य प्रदेश की वे नदियां जो राजस्थान में आकर चंबल में मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनके नाम है कुन्नू, आलनिया, परवन, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध। ठीक है, तो एक एक नदी के बारे में हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली जो नदी है कुन्नू नदी है, उसको कुनौर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये राजस्थान के बाना जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और पठारी भाग है वो ऐसे फैला हुआ है, ये भाग है बारा वाला भाग। ठीक है, अब कुन्नू नदी मध्य प्रदेश से ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, फिर बारा राजस्थान में आ जाती है, फिर थोड़ी सी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर कोटा में प्रवेश करके ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी जो नदी है वो है पार्वती नदी। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बारा से प्रवेश करती है। करियाहाट के निकट कोई छतरपुरा गांव है, वहां से बारा जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये बारा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पाली गांव के पास चंबल में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है काली सिंध नदी। इसका उद्गम देवास मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, राजस्थान में ये झालावाड़ से प्रवेश करती है। जो कुन्नू नदी है और पार्वती नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? बारा जिले से राजस्थान में। और जो काली सिंध नदी है वो झालावाड़ से प्रवेश करती है। फिर झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद ये कोटा और बारा की सीमा पर बहती हुई कोटा के नानेरा, नानेरा एक जगह का नाम है, गाँव का नाम है, वहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ चंबल नदी की सहायक नदी डिस्कस की। आगे जो नदी है वो है आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, ये झालावाड़ से ही ये नदी प्रवेश करती है। अब हमने दो नदी बारह से प्रवेश करने वाली नदियों का डिस्कस किया, कुन्नू नदी, पार्वती नदी। और झालावाड़ से जो पिछली नदी है काली सिंध नदी, वो भी झालावाड़ से प्रवेश करती है और आहू नदी भी झालावाड़ से प्रवेश करती है। ठीक है, अब झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ में ही जो आहू नदी है वो काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, और जहाँ पर आहू और काली सिंध का संगम होता है झालावाड़ में, वहाँ पर गागरोन का किला स्थित है। ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि झालावाड़ में जो गागरोन का जो किला बना हुआ है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो नदी है वो है परवन नदी। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान में और फिर कोटा में जाकर काली सिंध में नदी मिल जाती है। तो आहू नदी, परवन नदी, ये काली सिंध नदी की सहायक नदी है और काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मेज नदी, मेज जो नदी है उसका उद्गम भीलवाड़ा से होता है, राजस्थान के भीलवाड़ा से होता है। अब तक जो हमने नदी डिस्कस की वे नदियां मध्य प्रदेश से उनका उद्गम हो रहा है। अब हम राजस्थान से उत्पन्न होने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेज नदी है, ये बूंदी के लाखेरी के पास जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, चाकर नदी है। इस नदी का निर्माण ये मुख्य रूप से खुद पहाड़ से, किसी भी पहाड़ से एक नदी के रूप में नहीं निकलती, बल्कि बहुत सारे नाले मिलकर इस नदी का निर्माण करते हैं और सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, देखो, बनास नदी की हमने सहायक नदियों को डिस्कस किया, सॉरी उसके चंबल नदी की। अब चंबल नदी की जो एक सहायक नदी है वो है बनास नदी। ठीक है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और जैसे लूनी नदी राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है, उसी तरह जो बनास नदी है वो भी राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है। तो ये बनास जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसको हम अलग से अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हमने जो चंबल की जो मुख्य मुख्य जो सहायक नदी है उनके बारे में डिस्कस किया। ओके।